टॉम और जेरी की शरारतें। टॉम एक नीली भूरे रंग का घरेलू बिल्ली था जिसे आराम करना और मीठी झपकी लेना बहुत पसंद था। वो एक बड़े घर में रहता था और खुद को उस घर का मालिक समझता था। लेकिन उस घर में एक छोटा सा प्राणी ऐसा था जो टॉम की शांति भंग करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो था जेरी, एक नन्हा भूरा चूहा। टॉम का मुख्य उद्देश्य जेरी को पकड़ना था, जबकि जेरी का एकमात्र लक्ष्य टॉम को तंग करना और उसकी पकड़ से बचना था। उन दोनों की जिंदगी किसी अंतहीन पीछा भाग वाली फिल्म से कम नहीं थी। एक धूप भरी सुबह टॉम रसोई के फर्श पर आराम से लेटा था जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी मूंछें खींच रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि शरारती जेरी था जो पनीर के एक बड़े टुकड़े को लेकर भाग रहा था। टॉम फुर्ती से उठा और पीछा शुरू कर दिया। जेरी सरलता से एक कुर्सी के नीचे से फिसल गया, लेकिन टॉम भारी होने के कारण उस पर से फिसल गया। फिर जेरी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। वो एक टोस्टर के पास रुका और जैसे ही टॉम उसके करीब आया, जेरी ने बटन दबा दिया। टोस्ट उछला और सीधे टॉम के चेहरे पर लगा, जिससे टॉम कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया। टॉम ने हार नहीं मानी। उसने रसोई के औजारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने जेरी को एक लकड़ी के रोलिंग पिन बेलन से निशाना बनाया, लेकिन जेरी तेजी से भागा और एक स्पैचुला पर कूद गया। उसने स्पैचुला को इस तरह इस्तेमाल किया कि टॉम का हमला उल्टा पड़ गया और बेलन टॉम के सिर पर ही लग गया, जिससे उसे एक बड़ा सा ठोंक लगा। थोड़ी देर बाद टॉम ने एक और योजना बनाई। उसने जेरी के बिल छेद के पास पनीर का एक बड़ा टुकड़ा रखा और उसके ऊपर एक बाल्टी टिका दी, ताकि जैसे ही जेरी बाहर निकले वो बाल्टी के नीचे दब जाए। जेरी बाहर निकला, लेकिन वो टॉम की चाल को तुरंत समझ गया। उसने बाल्टी को पकड़ लिया और धीरे से उसके नीचे से फिसल गया। जब टॉम ये देखने के लिए झुका कि क्या जेरी पकड़ा गया, तो जेरी ने पनीर के टुकड़े से बाल्टी को खिसका दिया और टॉम का सिर बाल्टी के अंदर फंस गया। अब टॉम पूरी तरह से फंस चुका था और इधर उधर भागने लगा। जेरी दूर से मुस्कुरा रहा था। उसने एक और पनीर का टुकड़ा लिया और मजे से अपने बिल के अंदर चला गया। दिन के अंत तक टॉम थका हारा और घायल होकर सो गया, जबकि जेरी ने अपनी जीत का जश्न एक छोटे से नृत्य के साथ मनाया। हालांकि वे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन उनकी इस प्रतिद्वंद्विता में एक अजीब सी दोस्ती भी थी, जिसके बिना उन दोनों की जिंदगी नीरस हो जाती।